एक समय देव ऋषि नारद जी आए। जब देव ऋषि नारद जी आए तो राजा प्राचीन वही ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। कहने लगे, महाराज आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा, रे आए क्या महाराज, आप जैसे पापी का तो मुंह देखने का भी योग्य नहीं है। राजा प्राचीन वरी ने कहा कि महाराज क्या कह रहे हो, मैं पापी? देव ऋषि नारद ने कहा, हाँ राजन, मैं तो यज्ञ कर रहा हूं। देव ऋषि नारद ने कहा, रे राजन, तुम यज्ञ कर रहे हो और यज्ञों के बहाने न जाने तुमने कितने घोड़े, हाथी, बकरे कटवा दिए। इनके भोग भोगना पड़ेगा तुझे। कहने लगा, रे देव ऋषि नारद, जैसे शास्त्रों में लिखा वैसा कर रहा हूं मैं तो। बलि देने का प्रावधान है। देव ऋषि नारद ने कहा, रे शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि बकरों की बलि दो। बकरा कहते हैं ममता को, जो ये ममता है तुम्हारी, इसकी बलि दो। घोड़ा कहते हैं अभिमान को, इस अभिमान की बलि दो तुमने जीव कटवा दिए। ऊपर की ओर नजर करके देखो, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें खाने के लिए बैठे। जैसे ही प्राचीन वही ने देखा कि कहा कि महाराज मेरी समझ में नहीं आया, क्या करें। देव ऋषि नारद ने कहा कि राजन, इसी बात पर मुझे एक कथा याद आ गई। देव ऋषि नारद ने कहा कि एक पुरंजन नाम का एक राजा था। वो भ्रमण के लिए अपने मित्र अभिज्ञात के लिए साथ घूमने के लिए गया। किसी सुंदर नगर की तलाश में घूम रहे हैं अभिज्ञात और राजा पुरंजन। अभिज्ञात किसे कहते हैं? जो किसी से जाना नहीं जाएगा, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। वो अभिज्ञात और राजा पुरंजन घूमने के लिए चले गए। वहां जाकर दक्षिण दिशा की तरफ गए तो वहां उन्हें एक 9 दरवाजे का एक महल दिखाई दिया। उस नगर में जाकर के जब उन्होंने देखा 9 दरवाजे का महल, ये 9 दरवाजे का महल कोई और नहीं है राजन, ये हमारा शरीर ही है। इस शरीर में 9 दरवाजे बने हुए हैं। 2 आंख है, 2 कान है, 2 नासा छिद्र है, एक मुंह है, उपीज, इंद्रिया आदि। 9 दरवाजे का जो महल है, इस महल उस राजा को पसंद आ गया। वहां पर एक स्त्री बैठी हुई है। जब उस स्त्री को देखा राजा ने तो उस पर मोहित हो गया। मोहित हुआ तो स्त्री के पास जाकर के बोला राजा कि देवी तुम कौन हो? देवी ने कहा कि मैं मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, आप बताओ आप कौन हो? राजा पुरंजन ने कहा कि मेरा नाम राजा पुरंजन है। उसने कहा कि आपका नाम पुरंजन है तो मेरा नाम पुरंजनी है। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया सजनों।
अब उस रानी पुरंजनी को लेकर के अपने महल में आ गया, निवास करने लगा, रहने लगा। अब जो राजा पुरंजन करता है वो ही रानी पुरंजनी करती है। राजा पुरंजन वही करता है जो रानी पुरंजनी कर रही है। रानी पुरंजनी रोती है तो राजा पुरंजन भी रोने लग जाता है, वो हंसती है तो वो भी हंसने लग जाता है। उस स्त्री के चक्कर में मोहित हो गया राजा, घूम गया, विचार छोड़ दिया। एक समय क्या हुआ सज्जनों, राजा पुरंजन अपनी स्त्री को बिना बताए और शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलते खेलते काफी समय बीत गया, भूल गया। और जब उसे याद आई, अपने महल में आया, इधर रानी पुरंजनी रूठ गई, कोप भवन में चले गई रानी पुरंजनी। दासियों से पूछा राजा पुरंजन ने, हमारी देवी कहाँ है? दासियों ने कहा कि महाराज वो तो कोप भवन में है। पहले स्त्रियों को रूठने के लिए अलग से एक कमरा बनवा देते थे, उसमें लिख देते कोप भवन। जब कभी स्त्री रूठती थी तो उसमें चली जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि ये कोप भवन में है। आजकल ऐसी व्यवस्था खत्म कर दी है, गवर्नमेंट आती रहती है, जाती रहती है, नियम बदलते रहते हैं। हाँ, तो वो स्त्री है कोप भवन में चलेगी सज्जनों। राजा पुरंजन पुकार करने लगा, कहने लगा, री आए पुरंजनी, आए पुरंजनी, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम बोलती क्यों नहीं? हे पुरंजनी, तुम बोलती क्यों नहीं देवी? पुरंजनी रूठ गई सज्जनों। रात्रि को अंधेरे में जंगल में निकल गई पुरंजनी। राजा पुरंजन को जब पता चला, पीछे पीछे चल दिया उस पुरंजनी के। हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी, मेरी प्यारी पुरंजनी, मेरी प्यारी पुरंजनी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम रुको, हे देवी रुको। परंतु वो पुरंजनी एक नहीं सुनी राजा पुरंजन की। जंगल में जाकर के और एक झाड़ी के पीछे छुप गई। झाड़ी के पीछे जैसे ही छुपी, राजा पुरंजन उसको देखने के लिए गया। बगल में एक कुआं था, कुआं, और राजा पुरंजन को वो कुआं नहीं दिखाई दिया। और राजा पुरंजन गोविंदाय नमो नमः उस कुएं में गिर गया। जैसे ही उस कुएं में गिरा तो उसमें वृक्षों की शाखा लटक रही थी, पेड़ों की डाली, डालियों के वो पुरंजन ने पकड़ लिया। राजा पुरंजन ने वो डाली पकड़ ली। लटके लटके सुबह हो गया। सुबह जब देखा तो राजा पुरंजन ने कुएं में वृक्ष की डाली की लटका हुआ है, लटका हुआ है, और पींदे में एक सर्प बैठा हुआ है, हुंकार मार रहा है। अब नीचे को जाए तो सर्प नाश्ता कर जाए राजा पुरंजन का। ऊपर की ओर देखा तो डाली में मधुमक्खी बैठी हुई है। डाली ने हिल जाए तो राजा पुरंजन को मोटा ताजा कर दे।
पुरंजन फंस गया, न नीचे का रहा और न ऊपर का रहा। लटके 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 राजा पुरंजन को 100 वर्ष बीत गए और पुकार रहा है, हाय प्यारी पुरंजनी, हाय प्यारी पुरंजनी। देखो, परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज मेरे ये कथा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। ये कौन है? क्या कोई 100 वर्ष तक लटका रह सकता है? ये बताएं। 100 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी महाराज कह रहे 100 वर्ष ही नहीं बीते, उस डाली को काटने में 2 चूहे और लगे हुए हैं, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का। उस डाली को काट रहे हैं और डाली कटी और सरप भक्षण कर जाएगा, नाश्ता कर जाएगा। परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज मेरी समझ में नहीं आई, ये कौन है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, रे राजन, ये कोई राजा पुरंजन नहीं है, ये हम ही पुरंजन है, ये जीव ही पुरंजन है। जो जीव है जो माया के बस में हुआ पड़ा है। माया कौन है? पुरंजनी। ये जीव है जो माया के बस में हुआ। जैसे माया नाच नचाती है ऐसे ही जीव नाच नाचता है, इसके बस में हुआ पड़ा है। और इस माया के चक्कर में घूम रहा है और घूमते घूमते ये जो हृदय रूपी कुआं है, इस कुएं में पड़ा हुआ है। वो पुरंजन कुएं में पड़ा हुआ है। और राजन, नीचे हमारा काल इंतजार कर रहा है। समय रुकता नहीं है, काल इंतजार कर रहा है हमारा, कब इसका भक्षण करें। इस जीव को लटके लटके 100 वर्ष बीत गए। क्यों? 100 वर्ष तक क्या खाया उसने? राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसमें से एक एक बूंद शहद की पड़ रही है। उस शहद से, ये शहद क्या है? मधुमक्खी का छत्ता क्या है महाराज? ये मधुमक्खी का छत्ता ये है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा पोता है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरा पति है। ये मधुमक्खी के छत्ते हैं, इनमें लिपटा हुआ है। और जो शहद की बूंद पड़ रही है, ये विषय वासना रूपी बूंद है। इनके चक्कर में लटके लटके 100 वर्ष बीत जाते हैं। और जो सफेद 2 चूहे हैं, एक रात है एक दिन है। ये डाली को काट रहे दिन प्रतिदिन। हम ये समझ रहे बड़ा हो रहा है। अरे भैया, बड़ा नहीं हो रहा, घट रही है उम्र। एक दिन जाना है, यहां से जाना है ना, अड़े रहोगे यहीं। एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। और जैसे ही डाली कटी, काल हमको ढस देगा, सरप कर देगा। गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जय हो। नेताओं के माध्यम से बताया जी को कैसे समझा रहे हैं। हर काई गीती गावे रे मनवा, काई गीती गावे। ए जी काई गीती गावी, छेला काई गीती गावे। हर मनवा मेरो ही मेरो करता, ढोल काई गीत गावे।